Assalamualaikum. Welcome in another video, and today we will talk about question number 1. Okay, in a sequence wise it is question number 2, but according to the serial number given to it, it is question number 1. So question ये है कि आपने सब थीम जो है क्यों सिलेक्ट किया वही वाला, और टॉपिक जो सिलेक्ट किया वही क्यों किया। तो हम देखते हैं कि इसका आंसर आपने कैसे लिखना है, और इसका आपको वर्डली मतलब बताती हूँ, और सब हेडिंग्स या सब पोर्शंस ऑफ द आंसर विच यू हैव टू कवर इन इट, वी कैन डिस्कस इट इन। हाँ जी, तो पहली बात ये जो मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि आपने डायरेक्ट बुकलेट पे नहीं इसको करना, सॉल्व स्टार्ट करना। ये आपने एक फ़ोटो कॉपी करवा के रखी हुई है जिस पे आपने ये काम करना है। तो सबसे पहले जो है थीम एग्जैक्टली आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, अभी तक जो है वो इशू नहीं हुए हैं थीम्स और सब थीम्स वगैरह। आपने एग्जैक्टली वही वाला जो थीम है वो यहाँ पे वर्डिंग भी उसकी सेम वही होनी चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं करना। सेम विथ सब थीम भी आपने वैसे का वैसा ही यहाँ पे लिखना है। टॉपिक वो होगा जो कि एक्शन टॉपिक, या आप जब अपना टॉपिक सुपरवाइजर के पास लेके जाएं वैसे ही रेंडमली कोई टॉपिक ना ले जाएं। उसके बैक हैंड पे जितनी भी आपको पूरा प्लान, मतलब टॉपिक आपने सिर्फ लेते वक्त ये नहीं सोचना कि ये मैं टॉपिक अभी सिलेक्ट कर रही हूँ बाकी काम बाद में होंगे, नहीं। टॉपिक सिलेक्ट करते वक्त ही आपके दिमाग में पूरा प्लान होना चाहिए। जिस तरह मेरा कम्युनिकेशन पे था लास्ट ईयर, तो जब मैं टॉपिक सिलेक्ट कर रही थी तभी मेरे माइंड में सारा मैंने प्लान बना लिया कि अच्छा मैं इधर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी हमारी किताबें उर्दू मीडियम है इंग्लिश मीडियम, इसको देखूंगी और फिर कहूंगी कि किस तरह मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उसने अफेक्ट किया था स्टूडेंट्स की लर्निंग को, और मैंने उसको जो है किस तरह कौन से मेथडोलॉजी से जो है एक्शन रिसर्च करके अपनी क्लास में ये जो मसला मुझे आ रहा था उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम का, ये मैंने हल किया। तो जब टॉपिक सिलेक्ट करना है तभी आपने सारा जो है प्लान अपने माइंड में बना लेना है। टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद आपने मेथडोलॉजीज वगैरह पे नहीं जाना, पहले ही करेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो बाद में हर चीज़ जब टॉपिक के हिसाब से आपको करनी पड़ेगी। इसी तरह जैसे मूवी बन जाती है, टाइटल बाद में फाइनलाइज होता है, ठीक है। इसी तरह ड्रामास जो है वो बन जाते हैं, टाइटल बाद में फाइनलाइज होता है। सेम इज द केस विद दिस। यू हैव टू फर्स्ट प्लान द होल प्रोजेक्ट। आपने पहले पूरा प्रोजेक्ट प्लान करना है और फिर टॉपिक डिसाइड करना है। अच्छा जी, अब आपने इसके आंसर में लिखना क्या क्या है। पहला जो पैराग्राफ कर लें, ठीक है, इसमें आप हेडिंग्स ना दें तो ही बेटर है, वरना आप अपने सुपरवाइजर से पूछ लें। अगर वो कहते हैं कि हेडिंग्स दे सकते हैं तो दे लें, वरना आई थिंक इस क्वेश्चन के आंसर्स में हेडिंग नहीं होनी चाहिए। पहले जो है आप पहला पैराग्राफ 10 लाइनों का कर लें, या जितनी लाइनों का आपको लगे। वो आपका जब टॉपिक्स की लिस्ट आएगी उसके हिसाब से मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी आपको मज़ीद गाइड कर दूंगी। तो पहले आपने क्या करना है कि जो पहला पैराग्राफ है उसमें आप अपने सब थीम की इम्पोर्टेंस, ठीक है, थीम और सब थीम दोनों को कर लें, उसकी इम्पोर्टेंस बता देनी है कि इस सब थीम की या थीम की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। स्पेसिफिक ये सवाल ये है ना, व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस थीम, तो आपने पहला पैराग्राफ में इसकी इम्पोर्टेंस बता देनी है कि एजुकेशन सिस्टम में ये जो भी टॉपिक आएगा उसके हिसाब से इसकी अहमियत क्या है। फिर आपने अगले पैराग्राफ में 7-8 लाइनों में अपना टॉपिक बता देना है कि द टॉपिक ऑफ माई रिसर्च इज दिस एंड इन माई रिसर्च आई विल फोकस ऑन दिस एंड दिस, ठीक है। इसमें आपने 5 से 7 लाइनें इस बात पे लिखनी है। बाद में आपने अपने टॉपिक को अपने एक्सपीरियंस, अब अपने एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आपको पढ़ाते वक्त ये मसला कब पेश आया, कब आपको महसूस हुआ कि ये एक मसला है जिसको हल करना है मैंने एक्शन रिसर्च के थ्रू, तभी लर्निंग जो है वो इफेक्टिव हो सकेगी, ठीक है। एज अ टीचर टीचिंग करते वक्त काफ़ी मसाइल आते हैं जो कि सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप टीचिंग एज सच आप नहीं भी करें या टीचिंग प्रैक्टिस तो की ही होगी, लेकिन फिर भी आप अपने आप को ऐसे स्टूडेंट रख के देख लें कि आप जब स्टूडेंट थी तब आपको क्या मसले आ रहे थे या इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। जिसमें सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड कम्युनिकेशन सब थीम था, उसमें जो है एज अ टीचर मुझे तो ये इशू आ रहा था कि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम बच्चों को एक साथ लेके चलना, और उन पे ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ना, मैं वाज़े तौर पे देख सकती थी कि बच्चों ने रख तो लिया इंग्लिश मीडियम 9th 10th में,
ठीक है, लेकिन उनसे वो उनकी लर्निंग अफेक्ट हो रही है, उनके स्कोर्स अफेक्ट हो रहे हैं, वो उस इफेक्टिव वे में पढ़ नहीं पा रहे। तो ये इशू मुझे आ रहा था, तो यही मैंने टॉपिक लिया था अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का। तो एज अ टीचर नहीं तो एज अ स्टूडेंट ही आपको कोई ना कोई उस टॉपिक से रिलेटेड जो मसला आया होगा, अगर आप फिर कहूँगे अगर आप सपोज करके चलेंगे तो बाद में आपको मटेरियल इधर उधर से ढूंढना पड़ेगा और आप कंफ्यूज रहेंगे और आपको मटेरियल नहीं भी शायद मिले। तो आप देखें कि आपके टॉपिक के हिसाब से आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है, रियल एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखें। रटी रटाई लाइनों पे मत जाएं, रटी रटाई दूसरी चीज़ों पे ना जाएं, दूसरों के लिखे हुए लिटरेचर पे ना जाएं। यहाँ पे आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछा गया है, ठीक है। फिर जो है इसके अलावा आपने बैकग्राउंड बता सकते हैं, बैकग्राउंड में भी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस वगैरह आ जाएंगी। और रैशनल होता है कि आपकी क्या रीजंस हैं, ठीक है, मतलब क्या लॉजिकल रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पे जो है आपने यही टॉपिक सेलेक्ट किया है। क्योंकि थीम और सब थीम तो हमें दिया हुआ है, जो चीज़ आपने सेलेक्ट की है वो टॉपिक है। तो आपने अपने टॉपिक की, उस टॉपिक पे आप रिएक्शन रिसर्च करना चाह रही हैं या आपने की है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं वो आपने बतानी है। अच्छा, यहाँ पे आपने फॉर इंस्टेंस अगर कम्युनिकेशन था लास्ट टाइम, पिछले साल की बात करी हूँ, साल की बात नहीं करी हूँ, आपको टॉपिक्स पता चल जाएंगे जल्दी। तो कम्युनिकेशन था तो कुछ लोगों ने क्या किया, पहले पैराग्राफ में कम्युनिकेशन के बारे में बताना शुरू कर दिया, कम्युनिकेशन होता क्या है, सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, ये सब नहीं पूछा। ठीक है, जो पूछा है वो मैंने आपको बता दिया, आपने वही करना है। अगर पहले पैराग्राफ में आपने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखना शुरू कर दी, तब वहीं से पूरा सवाल जो है वो क्रॉस हो जाएगा। चलें, एक बहुत ज़्यादा इशू ये आया कि जो हमें डॉक्यूमेंट मिला उसमें जो थीम और सब थीम लिखा हुआ था, बहुत से सुपरवाइजर्स ने या इंस्ट्रक्टर्स ने कहा कि वो ही वर्डिंग यूज़ करनी है। तो जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन रहा और जो हमारे सुपरवाइजर ने गाइड किया, उन्होंने कहा वो थीम बताया हुआ है, थीम समझ रहे ना, मरकजी ख्याल बताया हुआ है, कीवर्ड्स नहीं दिए हुए। कीवर्ड्स होते हैं कि यही वर्ड्स जो हैं ये इस्तेमाल आपने करने हैं, ये ज़रूरी अहम है, कीवर्ड्स हैं ये जो आपके टॉपिक में होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता, थीम सब थीम दिया होता है, कीवर्ड्स नहीं दिए होते। तो आपके टॉपिक में ज़रूरी नहीं है कि जो उस डॉक्यूमेंट में वर्ड्स दिए हुए वही शामिल हो, आपका होना टॉपिक उससे रिलेटेड चाहिए, वही अल्फाज का इस्तेमाल होना टॉपिक के नाम में ज़रूरी नहीं है। टॉपिक का नाम बहुत कंफ्यूज करता है, तो इसलिए मैंने ये आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बाकी अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है और आने वाली वीडियो से यकीनन बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन, अभी भी टॉपिक्स नहीं आए तो अभी भी आप पे है, अभी आपने ऑन करना है या नहीं। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।